उपरांत राजसूय यज्ञ की पूर्ति दुर्योधन का अपमान तो हुआ ही, साथ ही साथ सालों का यादवों के साथ युद्ध, शाल्यों का भगवान के द्वारा उद्धार, दंत वक्त्र विदुरथ आदि का भी भगवान के द्वारा उद्धार हुआ। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो तीर्थ यात्रा में बलराम के हाथों सूत जी का वध हो जाता है। सूत जी महाराज का एतावदुक्त्वा भगवान निवृतोषद्वधादपि भावित्वात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत् प्रभु। सूत जी ने उठ करके बलराम का अभ्युत्थान आदि स्वागत नहीं किया, एक कुशा उठाया, सूत जी के ऊपर फेंक दिया और वो ब्रह्मास्त्र का काम किया। सूत जी वहीं पर परंगत समाप्त हो गए, परम पद प्राप्त कर गए। शौनक जी ने कहा, प्रभु मैं अनुष्ठान कर रहा था, यज्ञ का आयोजन किया था, इसमें कथा सुनता था, वो कथा कैसे सुनूंगा। भगवान ने कहा, आत्मा वैदायते पुत्रः, तुम कोई बात नहीं है, इनके पुत्र को व्यास बना करके बैठा लो, उनसे कथा श्रवण करो। ऋषियों ने कहा, आपने अपराध किया है, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम ने कहा, आप ब्राह्मण हैं, संत हैं, जो बताओगे मैं वो प्रायश्चित करूंगा। तो कहा, आप बलबल का उद्धार कर दीजिए और तीर्थों का सेवन करिए, यही आपके लिए प्रायश्चित है। क्योंकि बलबल किसी धर्म कार्य को, पुण्य कार्य को पूर्ण नहीं होने देता है, धार्मिक कार्यों का, अनुष्ठानों का विरोधी है। तो भगवान ने बलबल का उद्धार किया और तीर्थ का सेवन किया। एक साधारण अपराध हो जाने पर भगवान ने प्रायश्चित किया। हमसे आपसे रात दिन अपराध होते रहते हैं और हम आप कहते हैं कि मेरे से अपराध कहाँ है। आप कोई बड़े बुजुर्गों से, विद्वानों से पूछिए कि पहले जब कोई अपराध हो जाता था तो काशी जाकर के प्रायश्चित करते थे, गंगा स्नान करके काशी में रहा करते थे। अब आज कोई प्रायश्चित करने वाला महाराज नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। इस प्रकार से भगवान की यह मंगलमयी पावनमयी कथा श्री सुदामा के श्री चरणों का अभिनंदन कर रही है। महाराज एक भगवान के भक्त हैं जिनका नाम सुदामा है, भगवान के सखा हैं, भगवान के सहपाठी हैं, जो भिक्षाटन करके भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, जो भी उनको प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो भी प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। किसी समय, बहुत संक्षिप्त में, किसी समय भगवान के भक्त सुदामा के यहाँ कई दिनों से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कहीं मांगने भी नहीं गए, किसी ने दिया भी नहीं, तो पति पत्नी तो भूखे रह गए, लेकिन बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बहुत सुंदर कथा है सुदामा की कथा। दास के द्वारा आप चैनल पर जाएंगे तो बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी व्याख्या की कथा पाएंगे। सर्च करेंगे जब हमारे नाम से, 2 घंटे 1.5 घंटे की कथा मैंने किया है, कई बार किया है, स्वतंत्र रूप से किया है। हम यहाँ 2-4 मिनट में निकालने वाले हैं, सारांश दे करके कि सुदामा जी को जब कुछ नहीं मिला, सुदामा की पत्नी बड़ी दुखी हुई। अपने लिए नहीं दुखी हुई, दुख क्यों है? क्या
क्या भूख से तड़पती हुई सुदामा की पत्नी सुशीला दुखी हो रही है? नहीं। खूब ध्यान से सुनिए, क्यों दुखी हो रही है? दुखी इसलिए है कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति भूखे हैं। अपने लिए नहीं, वो तो एक ऐसी धर्म पत्नी है, एक ऐसी ब्राह्मण की पत्नी है जो पातिव्रत धर्म का तात्पर्य जानती है। आज तक अपने पति से ये नहीं कहा है कि आप मेरे लिए ये वस्तु लेकर के आओ। वो तो अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। वास्तव में यही एक भक्त का, यही एक पुत्र का, एक यही शिष्य का लक्षण है कि जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी हो, उसी प्रकार से एक शिष्य अपने गुरु के लिए सुख का अनुभव और गुरु के दुख में दुख का अनुभव करना चाहिए। उसी प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के दुख में दुख का अनुभव, सुख में सुख का अनुभव करना चाहिए। उसी प्रकार एक भक्त को प्राणियों के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। अपने लिए नहीं, लेकिन जब देखा मेरे बच्चे भूखे हैं, अपने पति के चरणों में गई। पतिव्रता पतिं प्राह मलायता वदने दरिद्रा शीदमानाशा वेपुमाना विगम्य च। मुझाए हुए मुंह से कह रही हैं कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रेयःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च कौन? भगवान सात्वतर्षभः। आपके, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपको द्वारिका के पास जाना चाहिए, आपको द्वारिका के पास जाना चाहिए। अच्छा, जो लक्ष्मीपति हैं, जो ब्राह्मण भक्त हैं, जो बिना मांगे ही याचकों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, जो खुले हाथों से ब्राह्मणों को दान करते हैं, ऐसे द्वारिकाधीश के पास आपको जाना चाहिए। वास्तव में यही जीवन है। जो भगवान के चरणों में भेजे वही पत्नी पत्नी होती है। आपकी पत्नी आपको सब कुछ याद दिलाए और भगवान का ना याद दिलाए तो पत्नी कैसे? और जो पति सब कुछ करे और भगवान की भक्ति प्रदान करने का साधन न दे, भगवान की भक्ति की ओर अपनी पत्नी को न लगावे, वो पति भी नहीं है। दोनों बातें। तो भगवान की सेवा हो, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पत्नी ने क्या किया? सुदामा को भगवान के पास भेजने का उपाय किया। आप भगवान के पास जाओ। सुदामा ने कहा, देवी जब मैंने अपराध किया तब तो भगवान से नहीं मांगा, और आज अपराध का फल दरिद्रता के रूप में, आज अपराध का फल रोग के रूप में, बुढ़ापा के रूप में, असमर्थता के रूप में, मान अपमान के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के कहें कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ। यह तो मुझे उसी समय सोच लेना चाहिए कि जब मैं पाप कर्म कर रहा था, जब मैं भगवान के हिस्से का चना गुरुमाता के द्वारा दिए हुए गुरुकुल में खा गया अकेला, तब तो मैंने भगवान से नहीं कहा कि मैं अपराध कर रहा हूं। आज दूसरे का हिस्सा खा लेने से जब मुझे दरिद्रता प्राप्त हुई तो मैं जाकर के भगवान से कहूं कि भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, मैं दुखी रहूंगा, लेकिन अपने भगवान को मैं दुखी नहीं देख सकता।
स्वयं मैं दुख का अनुभव कर लूंगा, लेकिन अपने भगवान को संकट में नहीं डालूंगा। यही भक्त का लक्षण है। जो भक्त होता है वो अपना दुख किसी से व्यक्त नहीं करता है। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा दुख देख करके कोई दुखी हो, क्योंकि वो सबको सुखी देखना चाहता है। वास्तव में यही भक्त का लक्षण है। सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी स्वामी, कहीं दीपक से प्रकाश नहीं मांगा जाता। जब आप दीपक के पास जाओगे तो आपको प्रकाश मिल जाएगा। आप एक अंधेरी कोठरी में दीपक जला करके रख दो, अब आप कहोगे, हे दीपक, हम आपके पास आना चाहते, हमको प्रकाश दे दो। तो स्वयं ही प्रकाशमान है, प्रकाश दे रहा है आपके कहने के बिना। तो भगवान सबके सूर्य हैं, सबके प्रकाश हैं, सबके दीपक हैं। जो उनके पास जाता है उसका अंधेरा समाप्त हो जाता है। दीपक से कभी प्रकाश नहीं मांगा जाता, बल्कि स्वामी दीपक के पास जाया जाता है। तुम दीपक रूपी भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करो, तुम्हारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा, सर्वत्र प्रकाश का दर्शन होगा। सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, ये जरूर कहा, कैसे जाऊं देवी, वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे भगवान भी हैं। मित्र के पास वैसे चले जाओ, लेकिन भगवान है, भगवान के पास वैसे चले जाओ बिना कुछ लिए हुए, लेकिन मित्र के घर जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। कैसे जाऊं? सुदामा की पत्नी 4 घरों में गई तो 4 मुट्ठी चिवड़ा प्राप्त किया, और 4 मुट्ठी चिवड़ा ला करके भगवान पत्नी ने सुदामा को दे दिया। ये 4 मुट्ठी चिवड़ा कोई साधारण नहीं है, यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। यही 4 मुट्ठी चिवड़ा है। जीवन भर इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चिवड़े में हमने कहीं विकार नहीं आने दिया। 4 पुरुषार्थ गृहस्थ, 4 मुट्ठी चिवड़ा क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण चतुष्टय है। इसी अंतःकरण चतुष्टय रूपी 4 मुट्ठी चिवड़ा को माता ने प्रदान किया। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रांत तंडुलान। बहुत भाव है भक्तों, बहुत भाव है। एक आध भाव और आपके चरणों में। 4 मुट्ठी चिवड़ा क्यों दिया? पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को 4 मुट्ठी चिवड़ा के रूप में सुशीला ने अपने पति को प्रदान किया। ले जाओ। याचित्वा चतुरो मुष्टि ये 4 मुट्ठी चिवड़ा कहां से आ गया? भक्तों, 4 आश्रम हैं, पान ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसलिए 4 मुट्ठी चिवड़ा प्रदान कर दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा क्यों दिया? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों को सुख प्रदान करने के लिए भगवती ने 4 मुट्ठी चिवड़ा प्रदान कर दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रांत तंडुलान। 4 प्रकार की विद्याएं हैं, 4 प्रकार के महाभाव हैं। उन 4 प्रकार के महाभावों को सुशीला ने अपने पति के साथ
भगवान के पास भेजा है। जब तक ये चार महाभाव नहीं प्राप्त होते तब तक जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कभी मत कहना कि सुदामा की पत्नी ने चावल भेजा था, चावल नहीं भेजा था। कभी तंडुल लेकर के भगवान के पास नहीं गए थे। तंडुल में और चिवड़े में अंतर होता है। चिवड़ा मूसल के द्वारा कूट करके चिपटा बना दिया जाता है, चावल चिपटा नहीं होता है। चिपटान्नम पृथुक तंडुलम चिपटान्नम। जहां भी अन्न की बात आई है वहां चिपटान्न की बात शास्त्रों ने किया है, चावल नहीं भेजा है। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के चल रहे हैं। आज वो 4 मुट्ठी चिवड़ा केवल सुदामा के नहीं है भक्तों, ये प्रत्येक जीवात्मा की यात्रा भगवान के श्री चरणों में है। प्रत्येक जीवात्मा की यात्रा। सुदामा और कृष्ण का मिलन भक्त और भगवान का मिलन है। सुदामा की यात्रा एक भक्त की यात्रा है। सुदामा की यात्रा एक साधक की यात्रा है। जब वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर अनुगमन करता है, जब यह परिश्रांत क्लांत शरीर भगवान की ओर चल पड़ता है तो भगवान उसकी ओर चल पड़ते हैं। भगवान तो कहते हैं तुम एक कदम मेरी ओर चल करके देखो, मैं 4 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा। लेकिन चलो, चलना पड़ेगा। हम चलना नहीं चाहते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं और बिना मंत्र के रहते हैं। कहते हैं अभी क्या, अभी मंत्र लेने की क्या जरूरत है। अब इस महाकाल में पूछो, महामारी में पूछो, जिसके 30-30 साल के बच्चे जिसके घर में समाप्त हो जा रहे हैं, आप उनसे पूछो हृदय पर हाथ रख करके, क्या उन्होंने सोचा था कि मैं कभी जवानी में खत्म होऊंगा? ये काल, ये मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है भक्तों। इसलिए मंत्र का अभ्यास, आचार्य प्रपत्ति, गुरु सेवा प्रारंभ से ही कर लेना चाहिए। आज सुदामा की यात्रा हर जीव की यात्रा है। चैलखंडेन तानवत्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। चल रहे हैं, जीवन संत्रस्त है, जीवन व्यथित है, व्याकुल है। कैसे चले, किस प्रकार से चले, सोच रहे हैं। सोचते सोचते सुदामा चल रहे हैं। आपको बताऊं भक्तों, जीवन में भगवान के पास जब चलने का अवसर मिल जाए, समझ लो वही जीवन का समय धन्य है। वही जीवन, उसी समय जीवन की धन्यता मान लेनी चाहिए। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया है जो हम भगवान की ओर चल रहे हैं। चाहे जैसे भी गुरु भगवान की कृपा से, हम आचार्य कृपा से भगवान के पास चल पड़े हैं। अब भगवान के मार्ग के पथित बन चुके हैं। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब तो हम केवल भगवान के शरण में रहेंगे। जो हमारे आचार्य कहेंगे, जो उपासना, जो मंत्र प्रदान करेंगे, मैं उसी का जप करूंगा, उसी का अनुष्ठान करूंगा। बाधाएं तो बहुत आती हैं, विघ्न बहुत आते हैं, समाज में बहुत उल्टी परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो समाज आपको हे दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति भी आती है। लेकिन क्या गोपिकाओं ने समाज को छोड़ दिया? क्या गोपिकाओं ने भगवान को छोड़ दिया? भगवान के लिए जब चली तो समाज ने मुखर विरोध किया। समाज को छोड़ करके भगवान के पास आ गई। और जो नहीं आ पाई, जिन्हें नहीं जाने दिया गया, उन गोपिकाओं का ये शरीर उसी समाज में छूट गया।
शरीर तो समाज का था, समाज में रह गया, लेकिन आत्मा दिव्य रूप से भगवान के पास पहुंच गई। यही जीवन की सार्थकता है। भक्त तो कहता है, कैसे आओ रे कन्हाई, कैसे आओ रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारिका दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी द्वारिका दूर नगरी। चलत मेरे हाथ पाँव थाके, चलत चलत मेरे हाथ पाँव थाके, चलत चलत मेरे हाथ पाँव थाके, चलत चलत मेरे हाथ पाँव थाके, अंग अंग शिथिल देह दुबरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, गोर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर तुम्हारी द्वारिका नगरी, 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 द्वारिका नगरी कान्हा द्वारिका नगरी, द्वारिका नगरी कान्हा द्वारिका नगरी, कांटों से भरी है पहाड़ डगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। प्रेम से सुदामा के साथ द्वारिका की ओर।
कांटों से भरी है पहाड़ डगरी, कांटों से भरी है पहाड़ डगरी, हर कर भूमि पर है लकड़ी, हर कर भूमि पर है लकड़ी, बिगड़ी सुधारी जिंदगी हमारी, बिगड़ी सुधारी जिंदगी हमारी, बड़ी दूर नगरी कैसे और कन्हैया, कैसे और कन्हैया रे नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, कैसे और कन्हैया, कैसे और कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे और कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा की यात्रा हर जीव की यात्रा है। सुदामा तो कहते हैं प्रभु पत्नी के कहने से मैं आपकी तरफ तो चल पड़ा हूं, लेकिन ये मार्ग कांटों से संलग्न है, कैसे चलो। जब जवानी थी तब द्वारिका की याद नहीं आई, जब शरीर असमर्थ हो गया तब मन कह रहा है कि आपकी ओर चलूं, तब मन कह रहा है कि आपकी ओर चलूं। और जब सामर्थ्य था तब याद नहीं थी। प्रभु आपकी तरफ चल रहा हूं, लेकिन इस ऊबड़ खाबड़ भूमि पर ये शरीर तो बार बार गिरता है, चलता फिरता है। सुदामा की यात्रा हर जीव की यात्रा होती है। सुदामा की पत्नी की बात को विश्वास मान करके भगवान के भक्त सुदामा जी चल पड़े। यही कहा कि प्रकाश से कभी प्रकाश नहीं मांगा जाता, बल्कि प्रकाश के पास जाने से, दीपक के प्रकाश जाने से प्रकाश स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाता है। सुदामा जी चलते 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 महाराज किसी जगह परिश्रांत क्लांत थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। हमारे गुरुदेव का एक भाग परम भाव था, पवित्र भाव था कि जब सुदामा जी चलते चलते रास्ते में थक गए और लेट गए, नींद आ गई, तो द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मिणी से कहा कि देवी आज एक भक्त लग रहा है कि द्वारिका नहीं पहुंच पाएगा। तब योग माया भगवती श्री लक्ष्मी जी ने सोते हुए सुदामा को ला करके द्वारिका के दरवाजे पर लिटा दिया। जगह सोए कहां रास्ते में, सोए कहां अंधेरे में, लेकिन यात्रा कहां है, मन कहां है कि द्वारिका की ओर चलो, द्वारिकाधीश के पास चलूंगा, पहुंचूंगा, दर्शन करूंगा, मित्र के पास चल रहा हूं। लेकिन थकावट के कारण रास्ते में ही सो गए। मार्ग लंबा है, शरीर बुढ़ापा का है, भूख प्यास से पीड़ित शरीर है, लेकिन भगवान की कृपा है, जब जगे तो अपने आप को द्वारिका के पास देखा। लोगों से पूछा भैया कौन सा नगर है, कहा भैया ये द्वारिकापुरी है, मेरे कन्हैया का बंगला यही कहीं है, मकान है द्वारिकाधीश का, बस सामने। सबने बता दिया सामने लिखा था द्वारिकाधीश महल। 7 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे को पार करके जो ही 7वें दरवाजे को पार किया, रुक्मिणी के शयन कक्ष में बैठे हुए, पलंग पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का दर्शन कर दिया। अरे तो मेरा मित्र आ गया, ये मेरा मित्र आ गया। सुदामा का दर्शन किया, ये तो मेरा मित्र आ गया। दौड़ पड़े
पादत्राण छूट गया, उत्तरीय वस्त्र खिसक गया, दौड़ करके आए सुदामा को अपने भुजाओं में आश्लिष्ट कर लिया, संश्लिष्ट कर लिया। सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। विस्फारित अपलक निर्निमेष नेत्रों से देखते हुए समस्त द्वारिकावासी सोच रहे कौन आ गया है। भगवान हाथ पकड़ करके अपने कक्ष में लाते हैं और कहते हैं रुक्मिणी जल ले आओ, इन ब्राह्मण देवता का चरण प्रक्षालन करो, बड़े सौभाग्य से ये चरण प्राप्त हुआ। यही ब्राह्मण हैं जो आपका पत्र लेकर के मेरे पास आए थे। आज वही ब्राह्मण एक रूप में सुदामा के पास, और एक ब्राह्मण वो था जो आपका पत्र लेकर मेरे पास आया था। सोने की थाल में बढ़िया सुगंधित जल, सुवासित जल भर करके ले आई, सुंदर स्वर्ण कलश में जल भर करके ले आई। जल कौन देखता है? जब भगवान ने उनके चरणों को पकड़ा तो फफक पड़े और कि सुदामा अब तक तुम कहां थे? ऐसे बेहाल बेवायन तो पग तक लाग, जाल लगे पुनि गोए। इतनी आपके चरण में इस प्रकार से कंटक जाल लगे हुए हैं, अब तक कहां थे? ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि गोए, लगे पुनि गोए। सुदामा के इस दिन दशा को देख करके परमात्मा अपने अश्रुओं के जल से सुदामा का चरण प्रक्षालन कर लिया, चरणों तक लिया, अपने घरों में छिड़का, सब पर छिड़का। सुदामा का अहोभाग्य सुंदर पलंग पर बिठाया, उनके चरणों को दबाते हैं। तुझसे यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयाय था। जीवन की घटना का वर्णन करते हैं। अंततः भगवान के यहाँ कुछ समय रहने के बाद सुदामा जी जब भगवान को छोड़ करके अपनी ओर चलते हैं तो चलने के पूर्व भगवान ने कुछ हास्य परिहास किया, विनोद किया। जो सुदामा छिपा रहे थे, उस भगवान ने उस सुदामा की पोटली को खोल करके एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया, एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया। और जो ही दूसरी मुट्ठी खाने के लिए चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु त्रैलोक्य की सारी संपत्ति आपने सुदामा को दे दिया, आपके पास अब कुछ नहीं है, केवल मैं हूं। ब्रह्म लोक का सुख, स्वर्ग लोक का सुख, वैकुंठ लोक का सुख, सारे सुखों को आपने सुदामा को प्रदान कर दिया है। अब तो केवल एक अनपायनी आपकी शक्ति है, जो रुक्मिणी है, धर्म पत्नी आपकी है, वो मैं हूं। क्या आप मुझको भी देना चाहते हैं? प्रभु मैंने तो शपथ लिया है कि मैं जन्म जन्मांतर युग युगांतर पति के रूप में आपका वरण करूंगी। एक अचल संपत्ति के रूप में तो मैं सुदामा का वरण कर चुकी हूं, लेकिन इस स्त्री के शरीर से मैं आपको छोड़ करके अब किसी के पास जाऊंगी। हे मेरे ठाकुर, आपके पास अब कुछ है नहीं। क्या नहीं दिया है सुदामा का? क्या कुबेर का आप कोष खजाना नहीं दिया है? क्या इंद्र का स्वर्ग नहीं प्रदान किया है? क्या आप वैकुंठ का सार्वभौम सुख नहीं प्रदान किया है? क्या ब्रह्मलोक की आनंद का न्यौछावर नहीं किया है? क्या आप कैलाश के सुख का सुख सौभाग्य का संपादन नहीं किया है?
सुदामा के पास तो सब कुछ है। प्रिया प्रीतम ने इशारे में बात किया, आपको आभास नहीं होगा, आपको आभास नहीं होगा। जैसे मिठाई का लालच दे करके, मिठाई का लालच दे करके किसी बच्चे को कड़वी दवा पिला दी जाती है। बच्चा बीमार है, आप डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा भाई थोड़ा कड़वी दवा है, फुसला करके पिला देना। तो अब आपने दुलार करके पुचकार करके उसको पिलाया, बेटा मिठाई है उसमें मिला उला करके पिला दी। जैसे मिठाई का लालच दे करके मिठाई खिलाई जाती है, दवा पिलाई जाती है, स्वर्ग का प्रलोभन देकर के श्रेष्ठ कर्म कराया जाता है। प्रथम गुरुदेव से दीक्षा, फिर विधि, फिर मूर्ति पूजा, यही विधान है। इसको जानना चाहिए। रही बात जीवन, जीवन अपनी परिभाषा है भक्तों, जीवन एक अपनी परिभाषा है। वो जल भी है और वो तृष्णा भी है। जीव सत और असत दो तटों के बीच बहती हुई एक नदी है और पानी में दोनों का मेल हो जाता है। जीवन बहुत अनमोल्य है, इसलिए महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है, कर्म का विधान बहुत अच्छा बताया है और कहा महाराज अपने कर्मों को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए।